सिनेमा के रुपहले पर्दे पर हीरो हीरोइंस के रिश्तों की दास्तां, प्यार और तकरार की कहानियां तो खूब दिखाई जाती हैं, लेकिन पर्दे पर तरह तरह के रिश्तों की दास्तां दिखाने वाला बॉलीवुड असल में टूटे हुए रिश्तों से भरा पड़ा है। यहाँ दो दिल मिलते हैं, खिलते हैं, फिर बिछड़ते भी हैं। तभी तो फिल्म इंडस्ट्री में ये कहा जाता है कि कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ के। आज से हम कुछ ऐसे ही रिश्तों के बारे में बात करेंगे जो रियल लाइफ के साथ रियल लाइफ में भी फैंस को खूब भाए, लेकिन इनकी मोहब्बत अंजाम तक पहुंच नहीं पाई। हम आपको आज के दौर के कपल से लेकर ब्लैक एंड व्हाइट के ज़माने के टूटे दिलों की दास्तां सुनाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत करते हैं ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार और ब्यूटी क्वीन मधुबाला की लव स्टोरी से। वो दौर था 40 के दशक का, जब देविका रानी की खोज यूसुफ खान, जिन्हें देविका रानी ने ही दिलीप कुमार का नाम दिया था, वो अपनी पहली फिल्म ज्वार भाटा के फ्लॉप होने के बाद फिल्म जुगनू, अंदाज, दीदार और देवदास जैसी हिट फिल्मों से फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह बन गए थे। दिलीप कुमार की एक्टिंग में इतनी गहराई होती थी कि लोग उन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से पुकारने लगे थे। इसी दौरान फिल्म इंडस्ट्री में मधुबाला, जिनका असली नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी था, वो भी अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के दम पर छाई हुई थीं, लेकिन अपने ज़माने के दो बड़े सुपरस्टार कैसे आपस में मिलकर भी नहीं मिल पाए, यही कहानी आज के आप इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। वो दौर था 40 के दशक का, जब देविका रानी की खोज यूसुफ खान, जिन्हें देविका रानी ने ही दिलीप कुमार का नाम दिया था, वो अपनी पहली फिल्म ज्वार भाटा के फ्लॉप होने के बाद फिल्म जुगनू, अंदाज, दीदार और देवदास जैसी हिट फिल्मों से फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह बन गए थे। दिलीप कुमार की एक्टिंग में इतनी गहराई होती थी कि उस जमाने में लोग उन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से पुकारा करते थे। उसी दौरान फिल्म इंडस्ट्री में मधुबाला, जिनका असली नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी था, वो भी अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के दम पर छाई हुई थीं। लेकिन अपने ज़माने के दो सुपरस्टार अब तक फिल्मी पर्दे पर एक साथ नहीं आए थे। फिल्मी जानकारों के मुताबिक 1944 में दिलीप साहब और मधुबाला की पहली मुलाकात हुई थी। इसी मुलाकात में मधुबाला दिलीप कुमार पर अपना दिल हार बैठी थीं। उस दौरान मधुबाला 18 साल की थीं और दिलीप कुमार 21 साल के थे। आखिर 6 साल के बाद वो वक्त भी आ गया जब मधुबाला और दिलीप कुमार को एक साथ काम मिला। वो फिल्म थी 1951 में आई फिल्म तराना, जिसकी शूटिंग के वक्त मधुबाला मन ही मन दिलीप साहब को चाहने लगी थीं। लेकिन दिलीप कुमार शर्मीले स्वभाव के थे, लिहाजा वो मधुबाला के प्यार के एहसास को भांप नहीं पाए। ऐसे में एक दिन मधुबाला ने एक गुलाब और एक खत दिलीप कुमार को भेजा। खत में लिखा था कि अगर हमारी मोहब्बत कबूल हो तो गुलाब रख लीजिए, वरना खत के साथ गुलाब लौटा दीजिए। अब मधुबाला की खूबसूरती का जादू ऐसा था कि दिलीप कुमार भी इससे बच नहीं पाए। उन्होंने मधुबाला का प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर ही लिया। फिल्म तराना के सेट से ही दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे। दिलीप कुमार और मधुबाला उस दौर में अपने करियर के पीक पर थे। दोनों की जोड़ी को फैंस का भी भरपूर प्यार मिल रहा था। इस दौरान इस जोड़ी ने तराना, अमर और संग दिल जैसी फिल्मों में भी काम किया और दोनों के प्यार की कहानियां फिल्मी मैगजीन्स और अखबारों में सुर्खियां बटोरने लगीं। इसके बाद मुगले आजम में सलीम बनकर दिलीप कुमार और अनारकली बनी मधुबाला ने पर्दे पर जो अपना जादू बिखेरा, असल जिंदगी में भी दोनों की जोड़ी कुछ ऐसी ही चल रही थी। लेकिन 9 सालों तक साथ रहने के बाद दोनों की राहें जुदा हो गईं। कहने वाले कहते हैं इस ब्रेकअप ने मधुबाला को अंदर तक बुरी तरह तोड़ दिया था। लेकिन इस खूबसूरत जोड़ी का ये खूबसूरत रिश्ता क्यों टूटा और कौन था इसका जिम्मेदार, ये हम आपको अब बताने जा रहे हैं। दरअसल इस लव स्टोरी के विलन थे मधुबाला के पिता जनाब अताउल्ला खान साहब, जिन्हें ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। बताया जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला ने सगाई भी कर ली थी, बस अब निकाह पढ़ा जाना ही बाकी था। लंबे समय तक चले अफेयर और सगाई के बाद दिलीप कुमार ने मधुबाला से शादी करने की इच्छा जताई। दिलीप कुमार ने अपनी बहन के जरिए मधुबाला के घर शादी का प्रस्ताव भी भेजा, तो मधुबाला के पिता ने इस रिश्ते को नामंजूर कर दिया। इस बीच दिलीप कुमार ने मधुबाला से कहा कि वो उनसे आज ही शादी करेंगे, लेकिन उन्होंने मधुबाला के आगे एक शर्त रख दी, जिसमें कहा गया कि शादी के बाद वो अपने पिता से कोई रिश्ता नहीं रखेंगी और फिल्मों में भी काम नहीं करेंगी। दिलीप कुमार की ये शर्तें सुनकर मधुबाला के होश उड़ गए थे और उन्होंने उनकी इस शर्त का कोई जवाब ही नहीं दिया।
कहा जाता है कि इस घटना के बाद से ही धीरे धीरे दोनों के रास्ते अलग हो गए। दिलीप कुमार और मधुबाला के रिश्तों में उस वक्त और भी खटास आ गई जब दोनों ने बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर एक साथ साइन की, जिसकी शूटिंग मुंबई में न होकर 40 दिनों के लिए मध्य प्रदेश में होनी थी। लेकिन जब शूटिंग के बारे में मधुबाला के पिता को पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी को शहर से बाहर जाने के लिए मना कर दिया और बी.आर. चोपड़ा ने इस फिल्म से मधुबाला को निकाल बाहर किया। इस फैसले के बाद मधुबाला के पिता ने डायरेक्टर पर एक केस कर दिया और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा, जहां पर एक बार फिर दिलीप साहब और मधुबाला की मुलाकात हुई। असल में इस मामले में दिलीप साहब ने फिल्म डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा का साथ दिया, जिसके बाद दोनों की राहें सदा के लिए जुदा हो गईं। तब इस घटना का जिक्र अखबारों में भी हुआ था। दिलीप साहब और मधुबाला की ये कोर्ट वाली खटपट की खबरें उस दौर की ब्रेकिंग खबर बन गई थीं। एक अखबार में छपी खबरों में साफ लिखा था कि तब दिलीप कुमार ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि ये मेरे लिए पचाने वाली बात नहीं थी जब मैंने फिल्म के प्रोड्यूसर से सुना कि जिस फिल्म को मैंने मधुबाला के ऑपोजिट साइन किया है उसके लिए उन्हें दबाव में आकर मधुबाला को 3,200 रुपये एडवांस देने पड़े हैं। मैंने मधुबाला और उनके पिता को भी ये सलाह दी है कि उन लोगों ने जो भी किया वो गलत है और उन्हें प्रोड्यूसर को वो पैसे लौटा देने चाहिए जो उन्होंने एडवांस में लिए थे। हालांकि दिलीप कुमार ने बी.आर. चोपड़ा की तरफ से गवाही देते हुए भरी अदालत में कहा था कि वो मधुबाला से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और आखिरी सांस तक मधुबाला से इश्क करते रहेंगे, लेकिन फिल्मी जानकार कहते हैं कि दिलीप कुमार और मधुबाला दोनों ही स्वभाव से काफी कठोर थे, इसीलिए उनके बीच झगड़े और मतभेद पैदा हो गए और उनकी मोहब्बत कड़वाहट में बदल गई। शायद दोनों अंदर ही अंदर एक दूसरे से मोहब्बत करते रहे, मगर दुनिया के सामने उन्होंने फिर कभी अपना इश्क जाहिर नहीं किया। असल में नया दौर के लिए मधुबाला को मध्य प्रदेश इसलिए नहीं भेजा गया था क्योंकि उनके अब्बाजान ये नहीं चाहते थे कि उनकी बिटिया 40 दिनों तक दिलीप कुमार के करीब रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर 40 दिनों तक वो दिलीप कुमार के साथ मध्य प्रदेश में शूटिंग करेंगी तो हो सकता है कि उनका दिल दिलीप कुमार के लिए पिघल जाए और फिर वो कोई बड़ा फैसला ले लें। और इसी वजह से उन्होंने बी.आर. चोपड़ा की वो साइन की हुई फिल्म को भी बीच में ही छोड़ दिया। और हाँ, ये सारा मुकदमा एडवांस के पैसों को लेकर शुरू हुआ क्योंकि बी.आर. चोपड़ा भी अड़ गए कि उन्होंने जब फिल्म का एडवांस दिया है तो फिर मधुबाला उसमें काम करने से मना क्यों कर रही हैं। और यही मामला जब अदालत पहुंचा तो बी.आर. चोपड़ा के साथ खड़े होकर दिलीप कुमार ने मधुबाला के खिलाफ गवाही दी। इधर दोनों का रिश्ता टूटने के बाद अपनी अधूरी फिल्मों को पूरा करने के लिए कभी कभार दिलीप कुमार और मधुबाला फिल्मों के सेट पर मिलते रहे। बॉलीवुड की महानतम फिल्म मुगल-ए-आज़म एक ऐसी ही फिल्म है जिसे दिलीप कुमार और मधुबाला ने अपना रिश्ता खत्म हो जाने के बाद ही पूरा किया। फिल्म के सेट पर दोनों स्टार्स के बीच बातचीत भी नहीं होती थी। तब तक दिलीप कुमार ने मधुबाला को पूरी तरह छोड़ दिया था। इस बात से मधुबाला को गहरा सदमा लगा। इस बीच मधुबाला के जीवन में महान गायक किशोर कुमार आ गए। दोनों ने फिल्में साथ में की और उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। इसका नतीजा ये हुआ कि किशोर कुमार और मधुबाला ने 1961 में शादी कर ली। कई लोगों का मानना था कि मधुबाला ने यह शादी जानबूझकर की थी क्योंकि वो दिलीप कुमार को अफसोस में जलाना चाहती थीं। इस बीच मधुबाला के किशोर कुमार के साथ शादी होने के बाद दिलीप साहब ने भी साल 1966 यानी 1966 में अपने से 22 साल छोटी एक्ट्रेस सायरा बानो से शादी कर ली। लेकिन अधूरे इश्क के बावजूद मधुबाला के दिल में दिलीप साहब के लिए प्यार कम नहीं हुआ, जिसका सबूत है दिलीप कुमार की बायोग्राफी, जिसमें उन्होंने मधुबाला की बीमारी के समय उनसे आखिरी मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा था कि जब मधुबाला आखिरी सांसें गिन रही थीं तब उनके पास एक टेलीग्राम आया जिसमें खुद मधुबाला ने दिलीप साहब से मिलने की गुजारिश की थी। इसके बाद दिलीप साहब उनसे मिलने भी गए और ये कहा कि मैं काफ़ी दुखी हुआ क्योंकि मधुबाला काफ़ी दुबली और कमज़ोर हो गई थीं। उनकी खूबसूरत और रहस्यमयी मुस्कान ऐसा लग रहा था जैसे वो ज़बरदस्ती हंस रही हों। इसके आगे दिलीप कुमार ने अपनी बायोग्राफी में ये भी कहा है कि मधुबाला ने उन्हें जाते जाते ये भी कहा कि वो बहुत खुश हैं कि उनके शहजादे को उनकी शहजादी मिल गई। दिलीप साहब की मधुबाला से ये आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद वो अपनी फिल्म गोपी की शूटिंग के लिए विदेश चले गए। इस बीच साल 1969 यानी 1969 में महज 36 साल की उम्र में मधुबाला चल बसी और उनके अंतिम संस्कार में दिलीप साहब शामिल नहीं हो पाए।
मधुबाला को दिलीप कुमार की गैर मौजूदगी में ही सुपुर्द खाक कर दिया गया और इस तरह एक खूबसूरत इश्क अधूरा रह गया। उम्मीद है मधुबाला और दिलीप साहब की ये प्रेम कहानी आपको अच्छी लगी होगी। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इस तरह के किस्से आपके लिए ढूंढ कर लाते रहें ताकि आप ये जान सकें कि रिश्तों की एक अलग ही कहानी दिखाने वाला ये बॉलीवुड किस तरह से टूटे रिश्तों से भरा पड़ा है। इस सीरीज में हम आगे भी आपको कुछ इसी तरह अधूरे रिश्तों की दास्तान सुनाते रहेंगे। आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बता सकते हैं कि आने वाले समय में आप और कौन कौन सी लव स्टोरीज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर सुनना चाहेंगे।